बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। जिस तरह से विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है और तमाम पार्टियां तैयारी कर रही हैं और इसी बीच इंडिया गठबंधन के कई नेता एक हुए हैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर जो ओम प्रकाश राजभर लगातार ऐसे बयानों से सुर्खियों में रहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी कई हिस्सों में बटेगी। उन्होंने कई दावे की कई हिस्सों में बटेगी, कई लोग समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं। इसको लेकर एक बार फिर से हम प्रदेश सचिव शमीम अंसारी समाजवादी पार्टी जो बात करेंगे कि लगातार जो है कि ओम प्रकाश राजभर ऐसे बयान दे रहे हैं कि कई लोग जो है आपका समाजवादी का साथ छोड़कर एनडीए में जाने वाले हैं। सबसे पहले तो ये कि ओम प्रकाश राजभर जी का सारा जो कथन है बयान है वो सब के सब निराधार है, उसका सच्चाई तो कोई वास्ता नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस व्यक्ति को ओम प्रकाश राजभर को जमीन से उठा के आसमान में उठा दिया। ओम प्रकाश राजभर के पास एक भी एमएलए होने की हैसियत नहीं थी, उनको कई एमएलए उनको दे दिया। हमारी पार्टी ने उन्हें इस नाते पाल पोस के बड़ा करने की कोशिश की कि वो अति पिछड़े जाति से आते हैं, तो पिछड़े समाज की का उद्धार हो। लेकिन चूंकि वो शुरू से हमेशा से मतलब वो ऑटो टेम्पो चलाते आए हैं और घटिया किस्म का नशा करते आए हैं, तो आजकल जो बयान वो दे रहे हैं वो ताड़ी में बेंडेक्स की टैबलेट डाल करके पी रहे हैं, जिससे नशा उनको ज़्यादा हो जा रहा है और ये घटिया किस्म का नशा भी होता है। इसकी वजह तो अनाप शनाप बोल रहे हैं। हमारी पार्टी के कुछ सांसदों ने ये तय किया है कि हम लोग अपने खर्चे से इनका जहनी और दिमागी इलाज करवाएंगे, क्योंकि वो नीम पागल हो चुके हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सरकार के लोग इसके गले ओम प्रकाश राजभर के गले में पट्टा डाल करके ढील ढील के बुलवाने की बात कर रहे हैं। और जितना वो बताया जा रहा है बीजेपी वालों से उतना ही वो बोल रहे हैं, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। असल में भारतीय जनता पार्टी हमारी पीडीएस से, हमारी पार्टी के नेताओं से, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत से और हमारी जमीनी संघर्ष से घबराई हुई है, इसलिए वो अनाप शनाप चाल चल रही है। जबकि इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरा मूड बना लिया है। ये चुनाव जो होने जा रहा है 27 में, ये चुनाव कोई समाजवादी पार्टी बीजेपी के चुनाव नहीं है, ये चुनाव जनता बनाम बीजेपी सरकार का है। ये चुनाव जनता के हित के लिए होने जा रहा है, जनता की बेरोजगारी होने जा रहा है। जो हमारा युवा बेरोजगार घूम रहा है उसके बिना तो होने जा रहा है। जो हमारे महिलाओं को सम्मान नहीं मिला, महिलाओं से अत्याचार हो रहा है, उसके बिना तो ये चुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव जनता लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी से। और ये जो आने वाला कल है आप देखिएगा कि इंशाअल्लाह बहुत अच्छा होगा। और हमारी पार्टी के मुखिया आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये तय किया हुआ है कि सरकार के आते ही महिलाओं को पेंशन, युवाओं को रोजगार, सरकारी नौकरियां, बुनकरों के साथ इंसाफ, जो लोग परेशान है, पीड़ित हैं, उनको इंसाफ, ये तमाम चीजें सामने हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के। और जनता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ, हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ बहुत आस लगाए देख रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखलाए हुए हैं, परेशान हैं। और जहाँ तक मेरा जानकारी, जहाँ तक मुझे है कि ओम प्रकाश राजभर जी के लड़के, उनके 4 विधायक हमारी पार्टी के बड़े नेताओं के संपर्क में हैं। वो चाहते हैं कि हम आपके साथ रहें, और ये बात सच है, इसमें कोई लफाजी नहीं है। और पिताजी ऐसा बयान दे रहे हैं और पुत्र जो है कि हाँ, दामन थामने के लिए आतुल है, एकदम पागल है कि नहीं हम लोग आपके साथ रहेंगे। इन लोग की कोई जगह नहीं उनके पास ना, कोई मकसद नहीं है कहीं और रहने का। अब तो चले गए, भटक गए जाकर के वहां पर। तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको पाल पोस के बड़ा किया, उनको
वो उनको उनकी मदद की, उनको विधायक बनाया, उनके लोगों को विधायक बनाया और उनको नेता बनाया। वाराणसी में भी कई हिस्सों में समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के पोस्टर हटाए जा रहे हैं, इसको लेकर क्या करना चाहिए? सरकार की अपनी पॉलिसी हटा रही है, हम हमसे डरी हुई है सरकार, पॉलिसी क्या। और कहीं अखिलेश यादव का बिजली चोर का पोस्टर लग रहा है, बड़ा बड़ा हेडिंग लग रही है। देखिए वो लोग खुदे चंदा चोर हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग चंदा चोर हैं। अभी श्री राम जी के मंदिर से चोरी की गई, इतनी बड़ी पैमाने में चोरी की गई। अब चोरी करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, चोरी करते हैं वहां के कर्मचारी लोग, नाम बदनाम होता है अब्दुल का। हद हो गई यार, वहां अब्दुल की आसपास कहीं दूर तक एंट्री नहीं है, तो लोग नाम ले रहे हैं अब्दुल का, लोग नाम ले रहे हैं अखिलेश यादव जी का और क्या नाम है कि राहुल जी का। रवि किशन ने साफ तौर पे कहा है कि जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, सपा के लोग हैं, इस पर सियासत ना करें। राम भक्त जो है वो काम कर रहे हैं, एसआईटी गठित हो चुकी है और राम को चाहने वाले और इस चोरी का एसआईटी टीम गठित हो गई, जल्द से जल्द। इस पे कोई राजनीति नहीं कर रहा है। प्रभु श्री राम जी के मंदिर से चोरी हुई है और ये चोरी आस्था की हुई है, और जिन लोगों की आस्था प्रभु श्री राम जी के साथ जुड़ी है वो इसकी बात करेंगे, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। ऐसे में लगातार जो है कि समाजवादी पार्टी के जो आपके चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह है, उनके खिलाफ भी कई खबरें चल रही हैं कि वो किसी से मिलते नहीं है, ऐसा क्या? एकदम ये बात बेबुनियाद है। जितना मेहनत वो कर रहे हैं, जितने लोगों से मुलाकात करते हैं वो आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, आज तक किसी नेता ने तक किया ही नहीं है। और विकास कार्य जो कर रहे हैं वो आज तक किसी ने नहीं किया और जनता उनसे पूर्ण से गदगद है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता इस तरह का ह्यूमर उड़ा रहे हैं, उससे कोई ह्यूमर से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और ये तो भाई रहता है कि जो सांसद है या जो विधायक है उसके खिलाफ लोग बोलते रहते हैं, तो खिलाफ बोले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माननीय वीरेंद्र सिंह जी जितनी मेहनत कर रहे हैं और जितने लोग उनसे सुबह सुबह घर मिलने आते हैं, जहाँ जहाँ वो जाके मिलते हैं, हर जगह वो पब्लिक के बीच में रहते हैं। बेबुनियाद बात है। हाँ, विकास की जो उम्मीदें हमारे लोकसभा क्षेत्र की जनता को थी या है, उस विकास को भारतीय जनता पार्टी करने नहीं दे रही है। हमारे सांसद जी को हम कोई प्रस्ताव हमारे सांसद जी देते हैं, उसे रोका जाता है। लेकिन हमारे सांसद जी मजबूत व्यक्ति का नाम माननीय वीरेंद्र सिंह जी है, वो फिर भी विकास जो वादा किया विकास वो